हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि फैसल ये वही युवक है जो कि नमाज अदा करने के लिए नंद भवन में पहुंचा था। सीधे जुड़ रहे हैं। फैसल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पहुंच गए? देखिए, जरूरत नहीं आन पड़ी। हमारी ये यात्रा 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के लिए थी और हम लोग ने वृंदावन से शुरू की थी। वहां पे हम जब नंदगांव पहुंचे तो उसी समय नमाज का वक्त आ गया। तो और हमने सोचा कि हमें आगे निकलना। उन्होंने मंदिर में नहीं, मंदिर परिसर में। और मेरे नजदीक तो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई हो, सब मैं मस्जिद में जाके गीता का दर्श भी देता हूँ। तो मेरे नजदीक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। और वो उन लोग ने कहा कि ठीक है, अरे ये तो भजन की जगह है। अभी पता नहीं वो क्या हुआ, उसमें आपको भी पता होगा। तो मैं वैसे तो हमने वहां पे नमाज पढ़ ली और वो होने के बाद कुछ नहीं हुआ। 29 तारीख की ये बात है। 2-3 वो वीडियो की हमने तो, जो नमाज पढ़ता है वो अपना फोटो खुद तो नहीं ले सकता, किसी ने फोटो लिया होगा, वो वीडियो पे डाल। इससे आजकल आप जानते हैं फोटो को कंट्रोल करना तो असंभव। और धर्म जो है, देखिए वो तो ये हम खुद छोटे बने, धर्म को बदनाम न करें। धर्म कभी इसकी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद भलीभांति ये बात जानते हैं कि अयोध्या का विवाद सालों साल के इंतजार के बाद सुलझा और अब मथुरा काशी को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। पूरा मसला कोर्ट में है। ऐसे में अगर आप मथुरा के किसी मंदिर में नमाज पढ़ेंगे तो इसको साजिश क्यों ना माना जाए? नहीं, इसमें साजिश की कोई बात नहीं है। ये तो सद्भावना की बात है। और ये मुझे इसमें कोई, और वहां पे उस समय भी कोई बात नहीं हुई। और धर्म का जो असल मैसेज है सद्भावना का, हम तो सब धर्मों को का जो सब नर करें परस्पर प्रीति, जो आपस में मोहब्बत का, प्यार का, सद्भावना का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये धर्म सिखाता है। और धर्म तो ये नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे की और साजिश करने के लिए दुनिया में और बहुत सी जगह है। कोई धार्मिक स्थान में जाके साजिश तो नहीं करेगा ना। वो तो पवित्र जगह है, वो तो प्यार की जगह है। और आप देखिए, रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे और रसखान तो अंतिम समय तक मुसलमान थे। उनकी मजार आज। फैसल खान, आप बातें बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं और एक ये कोशिश भी आपकी तरफ से कि आप एक अपना अच्छा रूप पेश करें मीडिया के सामने। इस समय पूरा देश आपको देख रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मंदिर में नमाज पढ़ना अगर सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है तो क्या मस्जिद में आरती की इजाजत मिलेगी आगे? क्या मस्जिद में आप आरती पढ़ने देंगे? बिल्कुल, मस्जिद में आप आइए। मस्जिद में मैं तो पढ़ता ही हूँ। अब ये देखिए, ये पिक्चर भी अगर इसको ये सब नहीं होता तो किसी को पता नहीं होता। ये हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं। मस्जिद में होते हैं और हमारे कोई साथी होंगे, वो अपनी इबादत कर लेते हैं। उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। क्यों नहीं करेंगे? अभी कोई मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा आप आइए, हम लोग मस्जिद में चल के। कह रहे हैं कि मस्जिद में अगर आरती करने का वक्त हो जाए, क्योंकि जैसे आपके यहाँ नमाज पढ़ने का वक्त होता है, हिंदुओं में भी आरती का एक वक्त होता है। अगर वक्त हो जाए तो क्या वहीं पे हम आरती करना शुरू कर दें? आप ये कह रहे हैं? अगर किसी को करनी है तो बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, उसको इजाजत है। फैसल साहब, आप एक मुसलमान हैं और मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जहां पर मूर्ति होती है या कोई तस्वीर होती है वहां पर पढ़ी गई नमाज मंजूर नहीं होती है, उसको वाजिब नहीं माना गया है। ऐसे में अगर आप मंदिर परिसर में बैठकर। हेलो, कुछ गड़बड़ आवाज हो रही है। मुझे सुनाई दे रही है फैसल खान जी, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। आप ये कह रहे हैं, आप पहले मैं आपके पुराने जवाब पर आना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद परिसर में आरती से कोई एतराज नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करेगा वो जिहालत की बात करेगा। ये धर्म को जोड़ने के लिए होता है, धर्म को मिलाने के लिए है। कौन ऐसा होगा? आप अगर अपने ईश्वर को याद करना चाह रही हैं और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं सब, फॉर एग्जाम्पल मैं मस्जिद में हूँ और आप कह रही हैं मैं अपने अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, तो मैं कैसे, किस मुंह से आपको मना करूंगा? तो मैं, ये तो बहुत। बताइए, आप नमाज पढ़ सकते हैं कहीं भी, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म में आरती पढ़ने के लिए हमारे सामने भगवान की मूर्त होना बहुत जरूरी होती है। तो वो आप अपनी मूर्त रख सकती हैं। बड़े आसान शब्दों में आपने कह दिया। हाँ, मस्जिद में मूर्त रख सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बताइए, इंसान भी तो एक मूर्त ही है। इंसान के साथ आप, इंसान भी तो एक मूर्त ही है भाई। इंसान क्या है? मिट्टी से ही तो बना है। फैसल खान, मैं जानना चाहूंगी कि आप जो 4 युवक गए थे
2 युवक तो हमें नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी 2 कौन युवक थे? क्या उनकी जानकारी में था कि आप 84 कोस की परिक्रमा के बाद नमाज पढ़ेंगे? नहीं, बाद में नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं था, बल्कि वहाँ समय हो गया और नमाज हम पढ़ते ही हैं, तो हमने कहा कि चलो ये तो भाई रसखान की जमीन है, ये तो मोहब्बत की जमीन है। श्री कृष्ण तो देखिए सबके हैं, वो तो पैगंबर हैं, तो आप धर्म को, आप ईश्वर को, अल्लाह को बांट नहीं सकते है ना। कोई बांट नहीं रहा है, लेकिन आपकी कोशिश जो है वो साजिश ज्यादा नजर आ रही है फैसल खान, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए साजिश रची गई है ताकि दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आ जाएं। आप सुनिए, देखिए, सब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी हैं तैसी। तो ये कोई, और मुझे नहीं लगता कि बहुत इसे लाइक करने वाले, इन तस्वीरों को पसंद करने वाले लोग ज्यादा है, तो 2-4% है जिनको दिक्कत है। ठीक है फैसल खान, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप भी एक मुसलमान हैं, ये भली बात ही जानते होंगे कि जिस जगह पे कोई मूर्ति होती है या तस्वीर होती है वहां पर नमाज नहीं अता की जाती है, लेकिन चलिए आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।